शांति प्रिय कौम का उतरा मुखौटा, ईशनिंदा मामले में दिन दहाड़े हलाल, इतिहास को फिर से दोहराया, सुन्नियों ने सियाओं को काटा, आपस में ही भिड़ी भाईचारे वाली कौम। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। इस्लाम के नाम पर पूरे दुनिया में जो कत्लेआम मचाया जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। लगातार इस्लाम के कथित अपमान को लेकर सिर्फ हिंदुओं और ईसाइयों को ही नहीं बल्कि अब मुसलमानों को भी हलाल किया जा रहा है। मुसलमानों का पाला हुआ सांप अब उन्हीं को डस रहा है। इन दिनों ईशनिंदा के नाम पर जैसे लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, उन्हें मारा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस्लाम के असली और खौफनाक चेहरे को उजागर करता है। इस्लाम को अपमानित करने के नाम पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ जो हैवानियत की गई, उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या है ईशनिंदा से जुड़ी ये घिनौनी हरकत, जिसने खुद को शांति प्रिय बताने वाले धर्म इस्लाम पर एक सवालिया निशान लगाया है? बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। साथ ही बात करेंगे ऐसी ही कुछ और खबरों की। पूरी खबर पाकिस्तान से जुड़ी है, जो अक्सर मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर भारत पर उंगली उठाता है, लेकिन खुद के गिरेबान में झांककर कभी नहीं देखता। एक इस्लामिक देश में अल्पसंख्यक सियाओं के साथ बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमानों ने जो हरकत की है, उसे देखकर भारत के मुसलमान खुद को खुशनसीब समझे कि उन्हें भारत की धरती नसीब हुई है, इसलिए इसका सम्मान करें। अगर पाकिस्तान में होते तो अब तक हलाल कर दिए गए होते। हालिया घटना पाक के पंजाब प्रांत से जुड़ी है, जहां एक लड़के ने ईशनिंदा का आरोप लगाकर एक 55 साल के शख्स की हत्या कर दी है। यह पिछले एक हफ्ते में इस्लामी मुल्क में दूसरा इस तरह का मामला है। उक्त किशोर लड़के ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने का आरोप लगाते हुए उस व्यक्ति को मार डाला। पूरी घटना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से जुड़ी है। रविवार 23 जून 2024 को हुई यह घटना पिछले 4 दिनों में दूसरी है और पिछले 1 महीने में पाकिस्तान में तीसरी ऐसी घटना है। यह घटना पंजाब प्रांत के गुजरात स्थित कुंजा में हुई है। यह लाहौर से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मृतक का नाम नजीर हुसैन शाह है, जो मुस्लिम समुदाय से ही संबंध रखते हैं। हालांकि वो सिया समाज से हैं, जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं। सिया और अहमदिया समुदाय पर वहां लगातार अत्याचार किया जाता है। उस लड़के ने अपने अब्बा और चाचा को उस शख्स के खिलाफ बोलते हुए सुना था। इसी से वो भड़क उठा और उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। सबसे पहले वो घर से चाकू लेकर आया और नजीर हुसैन शाह पर चाकू से वार कर दिया, जिस कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद वो लड़का वहां से भाग खड़ा हुआ। पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई है। उसके अब्बा और चाचा पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि पाकिस्तान से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से भी बीते दिनों एक ऐसी खबर सामने आई थी। पूरी खबर ईशनिंदा मामले से ही जुड़ी थी, जिसको लेकर कट्टरपंथियों ने ऐसा तांडव मचाया जिसको देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ईशनिंदा का आरोप लगाकर इस्लामी कट्टरपंथियों के हिंसक भीड़ ने एक शख्स की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि उस पर कुरान के पन्ने जलाने का आरोप था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाने में बैठाया, लेकिन कट्टरपंथियों को लगा कि कानूनी सजा उसके लिए कम है, इसलिए भीड़ पहले थाने पहुंची। वहां उन्होंने हंगामा किया। इसके बाद आगजनी हुई। फिर युवक को थाने से निकालकर भीड़ ने मारा और आखिर में उसे आग में झुलसने के लिए झोंक दिया। पुलिस ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि गुरुवार 20 जून रात को खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले के मघन इलाके में कुरान का अपमान करने वाले व्यक्ति की भीड़ ने हंगामे के बाद हत्या कर दी। घटना में 8 लोग घायल भी हो गए। स्वात के जिला पुलिस अधिकारी जहीदुल्ला ने बताया कि मरने वाला शख्स सियालकोट का रहने वाला है और शख्स पर आरोप था कि उसने पवित्र कुरान के कुछ पन्ने को कथित तौर पर जलाए थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, लेकिन कुछ देर बाद भीड़ ने थाने को घेर लिया। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए हवाई फायरिंग भी की। पुलिस के मुताबिक भीड़ इतनी बड़ी तादाद में थी कि उन्हें काबू करना नामुमकिन था। इस दौरान भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी करते हुए उसमें आग लगाई और शख्स को लाठी डंडों से पीटते हुए बाहर ले गए। शख्स के मौत के बाद भीड़ ने उसकी बॉडी को आग लगा दी। बता दें कि पाकिस्तान की इस पूरी घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक का शव आग में जल रहा है और कट्टरपंथियों की भीड़ चारों ओर खड़े होकर खुशी से हल्ला कर रही है। आग में जूते फेंके जा रहे हैं, पीछे से सीटियां मारी जा रही हैं। बता दें कि लोग इस प्रकार से इस्लामिक कट्टरपंथियों की क्रूरता देख ज्यादा हैरान नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मामला पहला नहीं है, ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। मई के आखिर में ही पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब इलाके में भीड़ ने एक ईसाई युवक को पीट पीट कर मार डाला था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब में हिंसक भीड़ अचानक से उग्र हो गई थी। उन्होंने सबसे पहले एक पुलिस थाने का घेराव किया था, जिसके बाद हिंसक भीड़ ने ईशनिंदा के आरोपी व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो में देखा गया कि कैसे सैकड़ों युवक पुलिस परिसर को घेर रहे हैं, जिसके बाद एक व्यक्ति ने सीढ़ी का उपयोग करके एक लंबे गेट को फांदकर उसका ताला खोल लिया और ईशनिंदा के आरोपी जेल में बंद व्यक्ति को घसीटकर बाहर ले आए, जिसके बाद हिंसक भीड़ ने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान में अधिकतर धर्म से जुड़े मामले सामने आते हैं और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले भी पुलिस थाने से हिंसक भीड़ ने एक व्यक्ति को गिरफ्त से बाहर निकाल लिया था और उसके कपड़े उतारते हुए उसे डंडों और धातु की नुकीली छड़ों से मारा था, जिससे उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस व्यक्ति को हिंसक भीड़ इसलिए पीट रही थी क्योंकि उसे ईशनिंदा के आरोप में सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। वह सभी उस व्यक्ति को घसीटते हुए सड़क पर ले गए और उसे निर्मम तरीके से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हिंसक भीड़ को देखकर पुलिस ऑफिसर भी सहम गए थे और उन्होंने भीड़ को रोकने की भी कोशिश नहीं की थी। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेशन हाउस ऑफिसर वारबर्टन फिरोज भट्टी और अन्य पुलिसकर्मी अपनी जान को बचाने के लिए घटनास्थल से फरार हो गए थे। स्थानीय मीडिया की खबर के मुताबिक इलाके के लोगों ने दावा किया था कि 2 साल जेल में बिताने के बाद घर लौटा व्यक्ति पवित्र पुस्तकों पर अपनी पूर्व पत्नी की तस्वीर चिपकाकर जादू टोना करता था। पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि मोहम्मद वारिस के रूप में पहचाने जाने वाले पीड़ित को कथित तौर पर कुरान का अपमान करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के द्वारा कुरान का अपमान करने से उसने वहां के निवासियों को नाराज कर दिया था और उनसे सैकड़ों लोगों ने बाद में थाने का घेराव किया और आरोपियों को उन्हें सौंपने की मांग की थी। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ईशनिंदा एक अपराध है जिसका उल्लंघन करने पर व्यक्ति को मौत की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, दिसंबर 2021 में भी पंजाब के सियालकोट शहर में हिंसक भीड़ ने इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था। वहां के लोगों ने एक स्थानीय कारखाने में प्रबंधक के रूप में काम करने वाले श्रीलंका के व्यक्ति पर ईशनिंदा का आरोप लगाकर उसे जान से मार डाला था। इस घटना की व्यापक निंदा हुई थी। लाहौर की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने श्रीलंकाई नागरिक पिरथाम्मा कुमारा की पीट पीट कर हत्या मामले में शामिल 88 संदिग्धों को सजा सुनाई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुस्लिम कट्टरपंथियों में कानून का कोई भय नहीं। वो निडर होकर ऐसे कृत्यों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। चूंकि ये पूरा मामला ईशनिंदा से जुड़ा है, इसलिए ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिर ये ईशनिंदा का कानून है क्या। ईशनिंदा को लेकर कई देशों में अलग अलग कानून हैं। कई देशों में तो इसके लिए मौत की सजा का प्रावधान भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 तक दुनिया के 40% देशों में ईशनिंदा के खिलाफ कानून या नीतियां थी। ज्यादातर मुस्लिम देशों में ये कानून लागू हैं। हालांकि इस कानून के गलत प्रयोग का आरोप भी लगता रहा है। मुस्लिम देशों में इसके जरिए अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों पर काफी जुल्म होते हैं। डेक्कन रिलीजियस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक देशों में ईशनिंदा के आरोप में पिछले 20 साल में 12,000 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा हुई है। ईशनिंदा के खिलाफ सबसे पहले ब्रिटेन ने वर्ष 1860 में कानून लागू किया था। वर्ष 1927 में इसका विस्तार किया गया। इसके बाद कई क्रिश्चियन देशों और फिर इस्लामिक देशों ने इसको लेकर कानून बनाया। अभी अमेरिका के 12, यूरोप के 14, नॉर्थ अफ्रीका के 18, सब सहारन अफ्रीका के 18, एशिया के 17 देशों में ईशनिंदा को लेकर कानून है। 22 देशों में धर्म त्याग के खिलाफ कानून बना हुआ है। ये ज्यादातर इस्लामिक देश हैं जहां लोग अपनी मर्जी से इस्लाम नहीं छोड़ सकते। कुछ देशों में तो ऐसा करने वालों को मौत की सजा भी मिलती है। कुल मिलाकर जब इन सारी चीज़ों का निचोड़ निकाला जाता है तो समझ यही आता है कि समय के साथ इस्लाम और भी कट्टर होता जा रहा है, जो कि पूरे विश्व में दूसरे समुदाय के लोगों के लिए एक खतरा बन चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।